भग जाएं। वेद की इस पावन गंगा में हम स्वयं को खोज रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं। जन्म जन्म अपने से हटके ही भटकते रहे। पहली बार गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले यज्ञों के पवित्र के साथ प्रथम वेद ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुछंदा के द्वारा हम अपना ही परिचय स्वयं को दे रहे हैं। बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जो दूसरों के हित का तो होता है, लेकिन भूल जाते हैं कि जो हम दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं वो हमें अपने हित के लिए भी तो कर रहा है। एक आदमी है, उसका बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता है, तो वो उसको समझाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, तुम क्या करोगे जीवन में। अभी कुछ दिन पहले एक माता अपने बच्चे को लेके आई थी हमारे कि स्वामी जी आप दया करोगे पढ़ने लिखने। तो मैंने सोचा ये बच्चा तो भगवान का बनाया, नारायण बनाता है, लेकिन कुछ बच्चे मेरे भी तो हैं जो मैंने बनाए और वो मेरे विचार हैं, मैं स्वयं। उस बच्चे को तो मैं समझा दूंगा कि पढ़ो लिखोगे नहीं तो तुम्हारा भविष्य क्या है, लेकिन उस बच्चे की तरह मुझे भी तो जिंदगी के इस भविष्य को पढ़ना था, अपने आप को जानना, क्योंकि जीवन की पाठशाला से मैं स्वयं तो बाहर ही बैठा था। चंद कागज की डिग्रियां, भौतिक जीवन के भटकाव और क्लासरूम से भागता आसक्त जगत में के खेलों में फंसता, क्या मैं एक आवारा लड़का नहीं था? और अब नहीं पढ़ा था अपने ही जीवन को, तो फिर कब पढ़ूंगा इस रूप में, मुझे कभी विचार भी नहीं आया। आज भी हम सब जागरूक हैं, परेशान हैं हमारे लड़के पढ़े, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन की पाठशाला का कोई भी तो अक्षर हम नहीं पढ़ पाए आज तक। ये महिमा है वेद की, जिसने एक बार एक खुली किताब की तरह हमको स्वयं को पढ़ना। अभी एक वकील साहब से बात हो रही थी कि आपके यहाँ 302 का कोई मुजरिम आ जाता है वकील साहब, सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, मकान बेचेंगे, पैसा बटोरेंगे, कि जैसे भी हो इसे फांसी से बचा। हमने वकील साहब, हम सब पर भी तो 302 है, हम वकील नहीं खोजते, सिर्फ झूठ बोलते हैं तो। हम सत्य से हटके ही सत्य को स्वीकारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को आचरण में उतार के जीना हमारे लिए यदि असंभव नहीं है तो बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि जो भरा है घड़ा हमने इतनी मेहनत से इतने बरस जीकर, उसको खाली करें तो इस नए से भरे। सारी उपलब्धियां खो करके कितना घाटा हो जाएगा। शायद ये भय हमें वेद सुनने तो देता है, लेकिन इस राह में झुकने नहीं देता।
क्योंकि जब तक पहला घड़ा खाली नहीं होगा, नया भरेगा कैसे? और पहले घड़े को ही हम इतना ज्यादा उसमें फंसे बैठे हैं कि हम उसे खाली करना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। यही सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। वेद ने एक एक क्षण हमको हमारा रूप दिखाया। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वयं को जानते नहीं। आरंभ में ही से ही हमने जाना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। आत्मा ही हमें चिता की राख से वनस्पतियों में लाया है, और आत्मा ही यज्ञ के द्वारा हमें शिशु का रूप देता है। और वही आत्मा बन के शबरी का राम आत्मा होकर हमारे जूठे अन्न को शबरी का प्यार देता, रक्त में और जीवन के क्षणों में लौटाता। फिर भी हम उसकी सत्ता को मानने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हमारी सत्ता उससे कहीं बड़ी है। तभी तो जान के भी नहीं जानना चाहिए। फिर मन लौट वहीं वहीं क्यों जाता है? आसक्त जगत को स्थिति प्रज्ञ होकर और आत्म जगत को समर्पित होकर भी तो जिया जा सकता है। लेकिन हम उसके बिल्कुल ठीक विपरीत क्या करते हैं कि आसक्त जगत को तो हम समर्पित होके जीते हैं, और आत्म जगत को स्थिति प्रज्ञ होके जीते हैं कि औपचारिकता निभा देंगे, पूजा कर लेंगे, थाली घुमा देंगे। ये उल्टा काम हम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम खुद ईश्वर से भी बड़े ईश्वर बन जाते। मेरी बेटी है, अब मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पूछो, तू तन का एक रोया बनाना जानती? तू चिंता अपनी हटा, तू उसका चिंतन कर, जो चिंता करेगा तो ठीक कर सकता। एक सीधा सा रास्ता है, हम में कोई चलना नहीं चाहता। हम इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं कि उसके दुख में हम कितने दुखी हुए, हम कितने ईमानदार। यानी एक झूठे दंभ और बेईमानी को ही हम ईमानदारी की तराजू बनाते हैं। शायद इसीलिए हमारा ईश्वर हर बार हमसे छूट जाता है। हमारे दंभ, हमारे मिथ्याभिमान, ईगोस सत्य के सामने टूट जाते हैं। तो शायद इस भय से हम सत्य का सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट है, उपलब्धि है भाई, जीवन भर की। इसीलिए हम फिर झूठ की तरफ बढ़ते हैं, फिर असत्य की ओर भाग जाते हैं और अभ्यास नहीं करना चाहते। बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से हमने अपने आप को पढ़ा है कि हलवाई लड्डू बनाता है, बर्तन नहीं बनाता। तो आत्मा हलवाई ही तो है, जिसने राख से वनस्पतियों का रूप हमें दिया, पेड़ रूपी वनस्पति रूपी बर्तनों में यज्ञ करके। वही तो था जो तुम्हारी राख को अन्न में लाया। क्या वो बर्तन तुम्हारे माँ बाप हैं, बनाने वाले हैं, या कि हलवाई है? और वो आत्मा हलवाई तो है जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में उसी अन्न को यज्ञ करके शिशु का रूप प्रदान करता है। तो हमने पूछा था कि लड्डू कड़ाह के या पतीली के या हलवाई के? लेकिन आज हम सब कड़ाह चंद और पतीली बाई बन के उस आत्मा के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उसकी आरती भी गाना चाहते हैं। कैसी विचित्र बात है। एक तरफ हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निर्ममता से उसकी हत्या करना चाहते हैं, वो जो ईश्वर है, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा हम ईश्वर कैसे बनेंगे? हमारी चौधराहट आएगी कैसे? तो हर बार जब हम दंभ के वशीभूत होकर मानते हैं कि मैं करता हूं या मैं करती हूं, उतनी बार
जिसकी हम आरती उतार के आए हैं, उस मूर्त के गले का सर से धड़ ही तो अलग करके आते हैं। कितनी अच्छी पूजा करते हैं, कितनी ईमानदार भक्ति करते हैं। हम पूछे अपने आप, क्योंकि सत्य तो बदला नहीं, हमने असत्य को ही सत्य का रुपहला आवरण दिया है। पूछे हम अपने आप से, क्या में वो चौधराहट, वो दंभ तभी तो आया जब हमने अपने आराध्य को पहले पूरी निर्ममता से सर से धड़ उसका अलग किया और फिर उसके इतने टुकड़े किए कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तभी तो हम खुदा बने थे, चौधरी बने थे। और यदि हम उसके भक्त थे और ईमानदारी हमारे साथ थी, तो हमने किसी के लिए भी दुख और चिंता की नहीं। करने वाला तो वो है। हमारा काम तो सबके हित के लिए पूजा करना, उसकी मनोहारी छवि में बसना है, न कि उसके लिए रोना है, चिंता करनी, दुख करना। जब वो सब करने वाला है, तो मुझे आसक्त जगत में, इस भौतिक जगत में सिर्फ उसका निमित्त बनना है, जैसे रामलीला के मंच पर अभिनय के पात्र। और सत्य जगत में, आत्म जगत में पूरी तरह से समर्पित होकर फंस के जीना। और फंसा आसक्त जगत में। एक एक ऋचा हम अपने को पढ़ते आए कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और वो हर क्षण हम पे न्यौछावर कर रहा है। कोई फीस नहीं मांग रहा, कोई पैसा नहीं लेता, हमारी जूठन को खून में बदलता है, कोई दाम नहीं लगाता। तो जब स्वयं परम पिता, हमको बनाने वाला परमेश्वर, सांसों और धड़कनों की कीमत नहीं मांग रहा, तो हम सिर्फ प्रेत पिशाच बनकर हर क्षण को मतलब से नगद करने वाली इस पिशाच मनोवृत्ति में ही क्यों फंसे बैठे? क्योंकि मतलब के लिए मनुष्य नहीं, पिशाच ही अगर। यदि मनुष्य होगा और उसका बेटा होगा जो सचराचर को बनाने वाला है, मानेगा कि वो उसका बनाया हुआ है, तो न्यौछावर में मिली सांसों को न्यौछावर ही में तो जिएगा। मतलब में, मतलब का पिशाच बन करके नगद क्यों करना चाहिए? वो तो उसका न्यौछावर बनेगा। हर क्षण जब वो दे रहा है, मोहर उसी की है तो उसी की रहेगी। उसकी हत्या करूंगा तभी तो क्षणों पर मोहर मेरी आएगी। पूजा के प्रसाद को हम पैर के नीचे नहीं कुचलते, जबकि हर क्षण ही पूजा के प्रसाद से पवित्र है, क्योंकि हर सांस हर क्षण वो दे रहा है। और उसे हम चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ और मोह और लिप्सा और दुख की जूतियों के नीचे जीवन के क्षणों को मलते हैं, तो हम उसके प्रसाद का कितना सम्मान करते हैं। हमने इन सारे विचारों में अपने आप को मांझा है और ईमानदारी से पढ़ा, क्योंकि अब नहीं जागे तो कब जागे। आज गुरुडम की आप बात करते हैं कि आप चले गए, आपने कान में एक मंत्र फुकवा लिया, आपका गुरु धारण हो गया। ये गलत। गुरु और शिष्य की परंपरा गुरुकुल से शुरू होती थी, और वहां कान में खाली एक गायत्री मंत्र ही नहीं फूंकते थे। उसके बाद यज्ञोपवीत के साथ वेद का ये एक एक रहस्य हम बालकों को पढ़ाते थे। हाँ, तब गुरु की महत्ता थी। गुरु मंत्र शब्द नहीं होता, संपूर्ण जीवन और आचरण होता। वही आप, हम सब आज इन ऋचाओं में पढ़ रहे हैं। यही गुरु मंत्र है। ये कभी मत समझिएगा कि एक कान में फूंक मार दी गई तो आपका उद्धार हो गया। ये भूल है आपका। आपको उसके साथ वही आचरण करना होगा, वही व्यवहार करना होगा, अपने आप को मांझना होगा, जीवन में उतारना होगा, तभी वो मंत्र गुरु मंत्र बनेगा। और इसीलिए
हमने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, बालक का गुरुकुल में प्रवेश किया, तो उसके साथ खाली एक मंत्र नहीं दिया, पूरा एक ऋषि पढ़ाएंगे, तब ये मंत्र होगा। और वो भी मंत्र भले हैं गुरु ने दे दिया है, जब तक उसके आचरण में, व्यवहार में और संपूर्ण जीवन नहीं बनेगा, वो मंत्र गुरु मंत्र नहीं होगा उसके लिए। इसलिए मन से वो दंभ निकाल दो कि कान में फूंक पड़ गई है तो ये धोखा अपने आप को इतना ज्यादा मत दो कि वक्त फिर माफ ना करे, क्योंकि वक्त के कागजों पर इबारतें नहीं चलती, ईश्वर के आदेश चलते हैं, प्रकृति के नियम चलते हैं। भस्मी से वनस्पतियों में आए हम, वनस्पतियों से ही बालक का रूप पाया हमने। तो आगे भी इस तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में जब तक यज्ञ नहीं करूंगा, मेरा अगला रूप और ऊपर कैसे उठेगा। यदि आत्म ज्वालाएं नहीं मिले तो मुझे पितृयान पर अर्थात चिता की लकड़ियों पर जाना पड़ेगा, तो पुनः दोहराऊंगा ही तो उसी को कि भस्मी से अन्न से नाना योनिया, और तब कहीं मनुष्य की अवस्था। तो वो मेरा लौटना है, बैक टू पेविलियन, और ये मेरा पास होकर आगे बढ़ जाना। ये दो रास्ते हैं, यही मंत्र है कि चाहो तो इस भौतिक जगत में अपने को कंफ्यूज करके, हर असत्य को सत्य मानते हुए, जीवन के हर सत्य का अर्थात उस अमृतमय क्षण का विनाश करते जाओ, अथवा सत्य को ही सत्य मानते हुए बाहर के जगत को स्थिति प्रज्ञ होकर यथा निर्वाह करते हुए अपने अंतरात्मा के सत्य से जुड़ते जाओ, और इसी से उत्तरोत्तर आगे बढ़े। ये अद्भुत कल्पना हमें वेद ने आरंभ में की। तो पहले सूक्त से ही हमें अपनी आत्मा का दर्शन हुआ कि धारण, सृजन और संहार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, ये वस्तुतः ओम के ही 3 अक्षर हैं। ये ओम ही आत्मा है जो हम सब में विराजमान। और इसी आत्मा के साथ जब परम का विशेषण लगता है तो परम धनात्मा ये परमात्मा कहलाता है, कोई भेद नहीं। आत्मा ही यज्ञ का आचार्य है, अधिष्ठित देव है, उसी का प्रतीक हम यज्ञ में बाहर आचार्य का वर्ण करते हैं, आत्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, जो हमारे घर में हवन कराने आता। फिर दूसरे सूक्त में उपाचार्य, जो आचार्य के साथ जो दूसरे आते हैं, हाँ, मैनेजर के साथ असिस्टेंट मैनेजर होता है ना आपके ऑफिस में भी, उसी तरह आचार्य के साथ उपाचार्य आते हैं। उन्हें ऋग्वेद में हम अच्छा वाक कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा वाक। तो ये अच्छा वाक, ये पृथ्वीज कौन है? तो दूसरे सूक्त में हमने जाना कि प्राण ही, प्राण वायु ही इस शरीर में आत्मा के साथ उपाचार्य है, उसी का प्रतीक बाहर हमने अच्छा वाक अर्थात उपाचार्य को विराजा है। और तब तीसरे सूक्त में हमने जानना चाहा था कि यज्ञ की ज्वाला क्या है। ये जो वेदी बनाई है इसमें समिधाएं भी हैं, हाँ, इसमें सामग्री भी है, इसमें घृत भी है, ये सब कुछ है, पूजा की सजी हुई थाली है, ये सब क्या है? तो तीसरे सूक्त में माँ भगवती का हमने सूक्त का आरंभ किया था। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा जनस्य, कि ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। इसी में हमारा, तुम्हारा, हम सबका उद्धार है। जैसे लकड़ियों पर जल के भस्मी फल नहीं बनाई जा सकती, फलों को, वनस्पतियों को लकड़ी पर जलाकर कोई शिशु नहीं बना सकता, वे ही भस्मियां जब आत्मा रूपी इस ब्रह्म ज्वाला में, इस दुर्गा में, इस लक्ष्मी में, हाँ, इस आत्म ज्वाला ब्रह्माणी में यज्ञ होती हैं, तभी
ये ज्योतियों का रूप धारण करती, इस ज्योतियों के ही गर्भ में यथा संतति रूप धारण करती। तो ये यज्ञ की ज्वाला ही हमारी माँ है, यही अम्बा है, यही ज्योत है जो हम सब में प्रज्वलित है। इसी का प्रतीक बाहर हम यज्ञ की अग्नि प्रकट करते हैं। और तब हमने जब ये सब जान लिया, सब पहचान लिया, एक एक क्षण हमने अपने आप को पढ़ डाला था पूर्व के इन सूक्तों में जो कि भूमिका में थी, तो हमारे मन में भी चाहत उठी कि एक एक क्षण मुझे अन्न से, भस्मी से अन्न से शिशु का रूप देने वाली, मट्टी के ढेले से इस दुर्लभ तन को प्रदान करने वाली ज्वाला मां, जब हमने आज आपको जान लिया है तो हमारी भी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि हे अम्बे, अब हमारा यदि मिलन हो तो आपसे, समापन हो तो आपसे, अब हमारा सर्वस्व सत्य और निष्ठा हो तो आप में। जीवन का हर क्षण जो तुम्हारी रश्मियों से प्रकट है, अब ये तुम्ही में लौट समाये तो जीवन की सदगति हो जाए। तो 3 प्रार्थनाएं हमने तीसरे सूक्त के अंत में मां अंबा से, भगवती से, ज्वाला से की कि पावका न सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वष्ठु धिया वसु। कि हे ब्रह्म ज्वाला, मुझे निरंतर भस्मी से इस दुर्लभ तन में लाने वाली हे मां, यज्ञम वष्ठु, एक परावर्तन का यज्ञ करो। वस्तु कहते हैं वो मंत्र जो फिर उल्टा चलता है, अर्थात पुनः जन्म को प्रदान करा, फिर नए सिरे से एक नया जन्म हो। इसी को महामृत्युंजय भी कहते हैं, वष्ठु को ही महामृत्युंजय कहा गया। कोई भी मंत्र जब आरंभ से चलने के बाद अंत में फिर विपरीत होके चलता है, आवागमन नित्य हो जाए तो मोक्ष है, और जब आवा और गमन अलग हट जाए तो भटकाव। तो कहा यज्ञम वष्ठु, हे अम्बे, एक बार फिर इस तन सामग्री को जलाओ, इन्हीं संविधाओं को यज्ञ करो अपनी ज्वाला में। और क्या करो, अब हमको कौन सा रूप दो, अब मैं कैसा रूप पाऊं। धिया वसु, अग्नियों को धारण करने वाला। धिया माने धारण करने वाला, और वसु माने अग्नि। कि अब मैं पानी में ही, जल में ही किल्लोल न करूं, अब लपटों में भी नृत्य हो मेरा। और फिर कहा यज्ञम दधे सरस्वती, अगली ऋचा में, कि अगर कुछ देना ही है मां, तो अब धन नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए, ज्ञान विज्ञान भी नहीं चाहिए, केवल उत्पत्ति का ये ज्ञान जो है, यज्ञ, या माने उत्पत्ति और ज्ञा माने ज्ञात होना, इस यज्ञ को धारण करा दो कि हर बार हमारा पिता हम पर सांसें भीखमंगे की तरह हमें न्यौछावर करता रहे, उसी के प्रयास से मैं सांस पाऊं, धड़कन पाऊं। तो मां, मैं कैसा पुत्र हूं, कितने अच्छे पिता का बेटा हूं कि हर समय पंगु हूं, उसी से भीख मांगता हूं। तो मां, कुछ ऐसी दया करो कि अपना बोझा तो मैं स्वयं उठाने लगूं, यज्ञ का ज्ञान कराओ कि सांसें धड़कने तो मेरी हों, और फिर मैं पिता के अनुरूप चलूं और उनका इस सचराचर को संभालने में सहयोग कर। हाँ, आज अभी कुछ मित्र पूछ रहे थे कि स्वामी जी वहां मंगल ग्रह पे क्या मिलेगा, क्या जीवन मिलेगा। हमने कहा यदि तुम जीवन को खाली मनुष्य का शरीर या ऑक्सीजन वाटर बेस्ड लाइफ मानते हो तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ा क्षणभंगुर है, ये ऐसे है जैसे ईंट के भट्ठे में पड़ी हुई ईंट। अब उस ईंट को, जो मट्टी को घड़ के हमने भट्ठे में रखा है, कच्ची मिट्टी को घोला, घोल बनाया, साना, गूंथा, सांचे में ढाला, और उसके बाद क्या किया, ईंट के भट्ठे में रख दी। तो काहे के लिए रखी है वो? हाँ, क्या वहां बिल्डिंग बननी है?
इसलिए कि वो पक के मजबूत हो जाए और मकान की उम्र बन जाए। बोलो समझ में आ रहा था? वो ईंट क्या भट्ठी में रखी रहेगी? तो इस शरीर को, इस सांचे में तुमको ढाल करके, इस वाटर ऑक्सीजन बेस्ड योनि में मैंने तुम्हें ढाल करके उस ईंट की तरह पकाना चाहा है कि जिससे आगे तुम उस जीवन की शुरुआत करो जो वाटर या ऑक्सीजन बेस्ड नहीं है, लाइट बेस्ड है, सोम बेस्ड। सोम माने ज्योति, ज्योति बेस्ड। लेकिन ईंट पके ही ना, ठीक से गर्म ना हो, बार बार भुर जाएगी, तो फिर दोबारा खेते में तो आएगी रविश बनकर। और यूं हम भी तो चिता की लकड़ियों पर रविश की तरह फिर लौट जाते हैं इस नेचर। समझो इस बात को। तो अगर तुम ढूंढ रहे हो कि वहां वो लाइफ मिलेगी, इस लाइफ का नेचर में आगे सचराचर में घूमने के लिए ये शरीर आपके आधे अधूरे हैं, क्योंकि ये तो सांचे भर हैं, कोई जीवन का आरंभ नहीं हुआ है। आप इसके शरीर के रूपी गर्भ की में गर्भावस्था के स्वप्नों को तुम सत्य मान बैठे हो और निर्माण की अवस्थाओं में अपने विध्वंस में स्वयं लग जा रहे हो। इसलिए ईंट हर बार टूट जाती है और फिर आवागमन को चले जाती है। ये वेद ने कहा, यू हैव टू स्टेप अप टू द रियल लेवल ऑफ लाइफ। ये तो सांचा है जिसमें बैठे हो, और अगर ये सांचा ना होता तो तुम उम्र बढ़ा सकते थे। लेकिन सांचों की उम्र सीमित होती है, भट्ठी की तपन तक सीमित है तुम्हारी। इसलिए हमें मानव रहित यान ही भेजना पड़ता है, क्योंकि 7 महीने में ये यान पहुंचा तो 7 महीने अगर आदमी भेजूं तो 7 महीने की पानी, ऑक्सीजन और भोजन भी तो भेजना पड़ेगा। तो इतने छोटे से सैटेलाइट में उसका खाना और पानी और हवा कहां रखूंगा? फिर 7 महीने वो वहां रहेगा भी तो, और 7 महीने में लौटेगा भी। तो दिस लेवल ऑफ लाइफ इज मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एज फार एज द स्पेस ट्रेवल इज कंसर्न। तो जब नेचर हमें मंगल ग्रह पर भेज रहा है, बृहस्पति पर भी हम जा रहे हैं, तो जाहिर है कि नेचर की किसी कल्पना में एक ऐसा रूप और शरीर भी तो है, एक लेवल ऑफ लाइफ भी तो है जो बराबर आ और जा सकता है। वेद का इशारा, ये ऋचाएं हमें उसी ओर संकेत कर रही हैं कि या तो सींट की तरह जो पकी नहीं और चूरा हो गई, चिता की लकड़ियों पर तुम भी रविश में, राख के कणों में लौट जाओ, जैसे वो ईंट चूरा हो गई थी, तुम भी हो जाओ। अथवा इस सांचे में ढल के एक नया रूप लेकर तुम इंटर कॉन्स्टेलेशन, इंटर प्लेनेटरी लेवल ऑफ लाइफ पर जीवन की उन धाराओं को पा जाओ। मर्जी तुम्हारी है। छोटा बच्चा खिलौनों से खेले तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बुढ़ापे तक वो खिलौना ही सीने से लगाए घूमते रहे तो माता पिता की छाती फट जाती है। ये तो निरा बोधा पागल निकला। और क्या आज हम सब वही नहीं बने बैठे हैं? उस पिता की सोचो जो हर बार हमें मट्टी से इंसान बना रहा है, और हम भौतिकताओं के खिलौनों से बाज नहीं आते, उसी में फंसे रह जाते हैं। पूछो अपने आप से, क्योंकि दिस लेवल ऑफ लाइफ कैन नॉट बी रिटेन्ड इन इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट और इंटरगैलेक्सी मूवमेंट। मुझे याद है आज से कोई 30 साल पहले की बात है, एक लेक्चर हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो विद्वान हैं उनके बीच में था।
तो वहां हमने उनको बताया कि वेद में स्पेस के लिए स्पेस शिप की भी बड़ी अद्भुत कल्पना दे रखी है। तो उन्होंने कहा कैन यू एक्सप्लेन? मैंने कहा यस व्हाई नॉट, आई कैन एक्सप्लेन। और मैंने उन्हीं ऋचाओं की पृष्ठभूमि से उभार के दिया कि जो देवयान की कल्पना वेदों में आई है तो वो ग्रेविटी को न्यूट्रल करके स्पिन और ऑर्बिट की ही प्रक्रियाओं को धारण करते हुए सारे गुरुत्वाकर्षण को शून्य में बदलते हुए लाइट की स्पीड से मोमेंटम लेते थे। उसकी संरचना का जो रूप था वो भी हमने उनको बोर्ड पे बना के दिखलाया एंड मैनी ऑफ देम एग्रीड। मैंने कहा अभी तक आपने चिड़िया की तरह उड़ना सीखा है धमाके के साथ, हमारे अभी स्पेसशिप भी जाते हैं ब्लास्ट से, लेकिन अभी तक प्लेनेट की तरह उड़ना तो नहीं सीख पाए हो, जो बिना किसी धमाके के बराबर नाच रहा है, घूम रहा है, करोड़ों साल से परिक्रमाएं कर रहा है सूरज की, और ये एक ही नहीं असंख्य है। तो वी हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ फ्लाइंग लाइक ए बर्ड बट नॉट लाइक ए प्लेनेट। वही देवयानों का सीक्रेट है। आज का विषय नहीं है इसलिए उसका विस्तार नहीं करेंगे, तो मैं खाली बता रहे हैं। तो उसमें एक वैज्ञानिक खड़े हो गए, कहने क्या आप उसका एक हमको टेस्ट इंस्ट्रूमेंट बना के देख सकते हैं जिससे कि हम टेस्ट कर सकें? हमने कहा हम दे सकते हैं, अगर आपकी यही जिद है तो हम वो भी दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि हमारे उस वो जो हम बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट ना, तो हमने कहा आप हमको ये बताइए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं आपको एक ऐसा देवयान का एक रेप्लिका या इस पूरा देवयान ही बना के दे दूं, आप टेस्ट कैसे करोगे? कहले क्यों? मैंने कहा भाई टेस्ट फ्लाइट जो होगी उसकी किसी नियरेस्ट कॉन्स्टलेशन तक ही तो होगी, किसी सितारे तक। भाई टेस्ट फ्लाइट कैसे लोगे? तो जो सबसे नजदीक सितारा है इस धरती के, अगर लाइट की स्पीड से 1,84,000 मील पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं देवयान को भेजूंगा भी तो उसे 200 साल लगेंगे उस सितारे तक पहुंचने में, फिर 100-200 बरस रुकेगा और 200 साल में लौट के आएगा। मैंने कहा तुम पायलट दे दो, मैं देवयान दे देता। हाँ है आपके पास कोई आदमी जो 600 साल जिएगा? नहीं तो उसका टेस्ट कैसे करोगे आप? मैंने कहा वेद ने जहां यान दिया है वहां पायलट की कल्पना भी दी है, चाहो तो वो भी मुझसे ले दो, अथवा पायलट मैं दे देता हूं, इंस्ट्रूमेंट तुम बना दो। हाँ, तो उनका जैसा सवाल था वैसा उत्तर हो गया, लेकिन वो कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत है। आज जिसे बड़े प्यार से आप समेटे बैठे हो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, ये सिर्फ आपकी नपुंसकता है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। आपको तो इस सांचे में ढलकर एक नया रूप लेकर प्रकट होके दिखाना था, उसी के लिए इस सांचे में आप लाए गए। और अद्भुत कल्पना के साथ ये वेद इसी बात को लेकर आगे चला, ये जो लाइफ है ये तो खाली मेरे जीवन की गर्भावस्था है, जीवन का आरंभ नहीं है ये मनुष्य की। और मैं इसी को सब कुछ मान बैठा, यही मेरा ज्ञान है। और आज दुर्भाग्य से वेद का एजुकेशन में ना होना ही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके कारण इस सत्य को पढ़े बिना अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस तक हमारी शिक्षा आज रुकी हुई है। उसी के लिए हम सब फंसे बैठे। राम की कल्पना में, रामायण की कल्पना में एक पात्र आता है जिसका नाम कुंभकर्ण है। कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान। गर्भावस्था में आप बोल नहीं सकते,
आप सोते रहते हैं, वह कल्पनाओं की आंखों से, है ना, देख सपने ही तो देखते रहते हैं। आज वो स्वप्नावस्था को ही आप सत्य बनाए बैठे। और यही कारण है कि जो आपने मांगा कुदरत से, कुदरत ने आपको दिया। जब आपने कहा कि भगवान मेरा परिवार, तो भगवान ने कहा तेरा परिवार। भगवान मेरा घर, कहा तेरा घर। क्या ये सब सुखी रहे? बोला हाँ सब सुखी रहे। कहा मैं इनके सुख के लिए सब करता रहूं, करती रहो? हाँ करते रहो। उसके बाद उसने कहा वो गर्भावस्था का जो सांचे का समय था वो तो खत्म हो गया? बोले हाँ। तो बोला फिर भस्मी के कणों चितराजा, तुमने मुझसे ये कब चाहा था कि इस सांचे से तुम ढल के बाहर निकले? ये तुमने कब मांगा था मेरे से? जब तुम्हारी ख्वाहिश ही नहीं थी कि तुम इससे पक के बाहर निकलो। तो जो तुम मांग रहे थे स्वप्नावस्था में, वही मैं तुमको स्वप्नावस्था में दे भी रहा। तुमने बीवी मांगी, बीवी दी। उसने पति मांगा, उसको पति दे दिया। उसने घर मांगा, उसको घर दे दिया। उसने बच्चे मांगे, उसको बच्चे दे दिए। पूछो उंगली तुमको बनानी ना आई, बच्चे तुम्हारे कहां से हो गए? लेकिन जब तुमने मुझसे असत्य मांगा, मैंने वो भी दिया। जो तुम मांगते रहे, नारायण कहते हैं मैं तुम्हें देता। और कभी तुमने सत्य मांगा होता तो मैं कहता कि ये तो सांचा है। लाइफ इज येट टू बिगिन, दिस इज नॉट लाइफ। तो तुम आगे बढ़ते। पर तुमने तो यहां माला फेरी, वहां भजन गाया और मांगा क्या? ये कर देना। भाई ठीक है, अच्छा सस्ते में छूट रहा है। अरे स्वप्न में चाहे जो लेता है ले ले, सपना ही तो है। यथार्थ में तो कुछ दे ही नहीं रहा मैं। अब कोई सस्ते में बहल जाए, उसे कोई क्यों कीमती चीजों से बहलाना चाहे? और तुम हमेशा मंदिर में आए तो भौतिकताओं की भूख और भीख लेकर मांगे। सन्यासी के पास गए तो वही मट्टी मांगने गए, तो वो तुम्हें क्या देता? अरे जो मांगोगे वही तो देगा। तुमने असत्य मांगा, अज्ञान मांगा, कहा भाई नारायण तुम्हारा कल्याण करें, जो चाह रहे हो भगवान तुम्हें वही दे। और क्या कहेगा वो? और तुम उस दुर्गंध से कभी बाहर नहीं आना चाहते और भूल जाते हो कि दुर्लभ मनुष्य की योनि है एंड लाइफ इज येट टू बिगिन। ये तो गर्भावस्था। और अगले लेवल ऑफ लाइफ के लिए अगर तुम इंटरप्लेनेटरी लेवल की लाइफ को लेना चाहते हो तो इसे गर्भावस्था बनाओ। अपने को अपने में ढालकर थिया वसु, अग्नियों को धारण करने वाला, ज्योतियों को धारण करने वाला वो रूप लेके तुझे भी आना होगा। डोंट किल योर टाइम जस्ट फॉर मटेरियल एंड परवर्टेड पर्पसेस। बी ट्रूथफुल एटलीस्ट टू योर ओन सेल्फ। क्योंकि इन ऋचाओं को जो ऋचा आप पढ़ाए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद करता हूं कि मेरे शब्द भी आपकी समझ में आ रहे हैं। अन्यथा इनको समझ पाना भी अति दुर्लभ है। और दुर्भाग्य से आज शिक्षा में वेद न होने के कारण मटेरियल, पशु से निकृष्ट जीवन स्तर पर मनुष्य की योनि बन के रह गई है। आज आपका लड़का पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आपको डर है भूखा मरेगा। और आज भी पिल्ले पेट भर खाना खाते हैं, कुत्तों के बच्चे, किसी स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं। आप उससे भी ज्यादा डेलिकेट हो गए, डिपेंडेंट हो गए, पंगु हो गए हो आप। और आज पंगुता को ही आप उपलब्धि बनाए बैठे हो। और अगर ये आपकी गर्भावस्था ना होती तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, उसने आपको सांस और धड़कनें बनानी क्यों ना सिखाई होती? क्यों? क्योंकि यथार्थ ये है कि तुम गर्भावस्था में हो, यू आर इन मेकिंग। इसीलिए तो उसने तुम्हें अपने आप भस्मी से अन्न बनाना, अन्न से भोजन बनाना, रक्त में डालना कहां सिखाया तुम?
वाई? बोलो क्यों नहीं सिखाया उसने? क्यों? क्योंकि अभी तो तुम गर्भावस्था में हो। उसी में तुम डॉक्टर भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए, बैरिस्टर भी हो गए, पीएचडी हो गए, डीलिट हो गए, और ये बड़ी सियानी हो गई। हाँ, दुनिया भर को चराने लग गई है। क्या बात। और चर रहे हो अपनी जिंदगी के क्षण, खुद मिटा रहे हो अपने आप को। एक एक ऋचा हमने अपने को पढ़ा है, जाना है। एक एक ऋचा हमने अपने आप को पढ़ा है। और शायद हम में से जो ईमानदार हैं वो अपने अतीत पर लज्जित हुए हैं कि सचमुच भी है बीइंग क्रिमिनली वेस्टिंग आवर ओन सेल्व्स। अपने जीवन के क्षणों का हम खुद विनाश कर रहे हैं। और इन्हीं ऋचाओं में पढ़ते हुए कि आज एक प्लेनेट तक तो नहीं रुक के बैठना है। जब क्षीर सागर में हमारा पिता शयन करता है तो क्षीर सागर पर भी तो हमारा चलन हो, तो उसके लिए वो शरीर भी तो चाहिए। हाँ, जो अनंत आयु होगा, हाँ, वही तो क्षीर सागर में घूम पाएगा। क्षण भंगुर, जिसके पास गर्भावस्था की सीमित क्षण है, वो क्या जाएगा वहां? कैसे रहेगा वहां? कैसे लौटेगा वहां से? और इन्हीं कल्पनाओं से उभरता ये पहला ऋषि है ऋग्वेद का। और इस प्रकार तीसरे सूक्त की इन स्तुतियों के बाद चौथे सूक्त में आए हैं। तो अब गर्भावस्था का वो चित्र जिसमें मेरा वर्ण मेरी ही आत्मा से हो रहा है, उस मनोरम ऋचाओं में हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथे सूक्त की ऋचाओं को थोड़ा सा दोहराते हुए आज की ऋचा पर आते हैं। चौथे सूक्त का है कि तन सामग्री है, जीव यजमान है। सामग्री को भी ज्वालाओं में पवित्र होना है, यज्ञ होना है, और जीव को आत्मा का वर्ण करके अद्वैत होना है। उसी में ढलना है, तभी तो नया रूप आएगा। क्योंकि चिता की लकड़ियों पर तो फिर लौट के भटकाव शुरू होंगे। ब्रह्म ज्वालाओं से ही पहले भी उद्धार हुआ है, और ब्रह्म अग्नियों में ही तो उद्धार होगा। तो यहीं से चौथे सूक्त का आरंभ है कि स्वरूप कृतनु मूतये सूद घामे गोदुहे जुहू असी देवी। देखिए यहां की इस कल्पना का को उठाने का भाव क्या है। वेद का ऋषि हमें सत्य के साथ भी बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से जोड़ता है कि हमारा स्वभाव भी नष्ट ना हो, हमारा विचार भी नष्ट ना हो, उसमें कोई मैल ना है। इसलिए वो हमारे स्वभाव के माधुर्य को, हमारी कोमल भावनाओं को, अनुभूतियों को भी जीवित रखते हुए बड़े ही सुंदर मनोरम ढंग से हमारे में अद्वैत करा रहा है। और उसी का उसने कहा रूपांतरण है हमारा भौतिक जीवन, कि जहां निमित्त विवाह जो है वो बाहर है, मूल विवाह भीतर। क्योंकि सत्य विवाह तो वही है जो नित्य। आज जो जुड़ रहे हैं चिता की लकड़ियों पर, दोनों अलग जा रहे, आए भी अलग थे, गए भी अलग है, खाली बीच की ही तो मुलाकात है। और उस थोड़े से क्षण भंगुर क्षणों के लिए हमने एक बहुत बड़े अभीष्ट की हत्या कर दी, अपने ही हत्यारे स्वयं हो गए। उसे भी तो, भौतिक जगत को भी तो स्थिति प्रज्ञ होकर यथा ईमानदारी के साथ भौतिकता की, यथा ईमानदारी के साथ, जिसे रिलेटिव ऑनेस्टी हम कहते हैं, उसके साथ जिया जा सकता था। और आत्मा के सत्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आत्मा में ही डूबकर, आत्मा में ही फंसकर, आत्मा में ही आसक्त होकर हम जी तो सकते, वो भी तो जिया जा सकता। और उसी लेवल की ये ऋचाएं, इन ऋचाओं में कैसे मधुर ढंग से
मैं अपने से जुड़ रहा हूं। मधुर ढंग से क्यों जुड़ रहा हूं? जिससे मेरा स्वभाव मधुर रहे। क्यों? क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं जो सचराचर का माधुर्य है। उसी की विनम्रता रहे, उसी का प्यार रहे, उसी की दया रहे कि पिता बाग बनाता रहे तो मैं उसका पुत्र बन इन्हीं बागों को सारे सचराचर में लहलाता रहा हूं। आज तो इस गर्भावस्था में मनुष्य की योनि में सांसों और धड़कनों की भीख मांग रहा हूं। कल ऐसे कितने ही रूपों को बनाने वाला किसी ग्रह का जनक। तो हम एक मकान को रोते हैं और पिता तो हमें प्लैनेट्स देना चाहता है। हम खिलौनों के लिए परेशान हैं और वो खिलौनों का सही अस्तित्व ही हमको दे देना चाहता है, उसकी सारी सामर्थ्य देना चाहता है। तो इस ऋचा में हम लौटे हैं घर को। पूछा, अभी एक साहब आए, कहने स्वामी जी आप हमारे घर कब चलोगे? हमने कहा जब तुम घर पहुंचाओ। कहने वो तो मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। मैं बड़े भाग्यवान हूं, हमने तो सुना लोग जन्म जन्म नहीं पहुंचते घर अपने। चलो पहुंच जाओ तो हम आ जाएंगे भाई। पहली बार लौट रहे हैं हम घर अपने। क्षण भंगुर जगत से नाता तोड़कर उस अनंत जगत की ओर लौट रहे हैं जो घर है, जो हमारी अवस्था है, जहां हमें क्षण क्षण बनना है, क्षण क्षण पलना है और जहां पलते रहे हैं जो घर है। तो कहा है स्वरूप कृतनु मुतये सूत घाम इव गोदुहे जुहुमसी देवी देवी। हे संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले, हे स्वरूप कृष्ण मूतय और हर खिलौने में स्वयं बदने वाले, हे आत्मा, हे कृष्ण। आज आत्मा होके हम सब में तो बंधे हो, तुम वही तो घर है हमारा, तुम ही तो घर हो। सुदुघाम गोदुहे, हे गोदुहे, हे ग्वाले, संपूर्ण सचराचर को आत्म ज्योतियों रूपी गौओं के दूध से जीवन के क्षणों को वरद करने वाले, क्षण क्षण पालने वाले, जो मसी देवी देवी श्रुआ लिए हाथ में तेरी वो सुंदर मनोहारी छवि, जिसके माथे पर अर्धचंद्रा का बाल तिलक है, ऐसी छवि का हम क्षण क्षण घट घट चिंतन करने लगे। यहाँ जीव को ही गोपी कहा। गो माने ज्योति, पी माने पीने वाली। तो जो ज्योतियों का पान कर रहा है, जो ज्योतिर्मय जीवन के स्तरों पर जा रहा है, ये जीव है, ये गोपी है और आत्मा गोपाल है, ज्योतियों का पालक है और गो वर्धनधारी है, ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाला है, वृद्धि करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है और ज्योतियों को सदा धारण करने वाला है। आत्मा गोविंद है।
तो कहा कि जब देखा है तुझे तो अचानक सुधि आई है और गर्भ की स्वप्नावस्थाओं को छोड़ सांचे में ढलने की मेरी वृत्ति हो गई है। तो आज तेरे उस रूप का, तेरी उस मनोहारी छवि का ही मुझे हर रूप में दर्शन। अब न मेरा है, न तेरा है, न अपना है, न पराया है। अब तो हर रूप एक रूप में समा गया है। गोविंद, तेरा मनोहारी रूप मेरी आंखों में नित्य होके बस गया। इन सब में भी तू न होगा तो ये सब कहाँ होगा? ये बोलेंगे कैसे, ये दिखेंगे कैसे, इनके अस्तित्व कहाँ होंगे? इनके दंभ को भी तो तू ही धारण कर रहा है, इनके असत्य और अज्ञान को भी तो तू ही सहारा दिए है। जो अपने को सांस नहीं दे पाए, ये परिवार क्या पालेंगे? परिवार पालने के इनके दंभ को भी तो तू ही सहारा दिए। तो आज सब में सब नहीं, बस तू ही दिख, बस तू ही दिख। नारायण, अब तू ही दिखने लगा। जो मसीह देवी देवी, अब तेरी उस मनोहारी छवि का ही हे गोविंद मुझे क्षण क्षण चिंतन होने लगा। और जब देखा है तुझे, जाना है तुझे, जो झांका भीतर, अरे मेरे भीतर भी तो तू ही है। गोविंद, अब तो तू ही तू है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि अब तो तू ही दिखने लगा। आज पहली बार घर लौटी, देखा है इस अद्भुत ज्योतिर्मय घर को, इस सांचे को जिसमें बैठी है। अभी तक तो ईंट पत्थरों के मकान घर थे हमारे। आज पहली बार आंख खुली। इन आंखों को जो रोशनी दे उसे दीक्षा गुरु नहीं कहते, दीक्षा गुरु कहते हैं संस्कृत में चक्षस। चक्षस माने दीक्षा गुरु। हाँ, वेद में चक्षस शब्द आया है दीक्षा देने वाले गुरु का। क्या नाम आया है? चक्षस। चक्षस माने दीक्षा गुरु। तो चक्षस क्यों कहा? क्योंकि चक्षु जो खोले वही तो चक्षस हो। और चक्षु ये बाहर की आंखों का ज्ञान देने वाला आचार्य होता है, गुरु नहीं। गुरु और आचार्य में भेद। जो भीतर की आंख खोले और इस महल की जगमग ज्योतियां दिखा दे उसे ही गुरु कहते। जो श्रेष्ठ आचरण दे तो आच धन अर्य आचार्य कहलाता है। और जो भीतर की आंख खोले उसी को दीक्षा गुरु कहते हैं, वही चक्षस होता है। और मंत्र कब मिला? जब अपने अंतर को देख पाओ तुम, जब जुड़ जाओ तुम, ये तुम्हारा जीवन बन जाए, तभी जानना कि तुम गुरु से भी दीक्षित हुए हो। उससे पहले मंत्र फुकवाने से कोई गुरु, कोई शिष्य नहीं होता, किसी का मंत्र सफल भी नहीं होता। बंदूक रखी रहे घर में, चोरों से आपकी रक्षा नहीं हो सकती जब तक कि आप उसको चलाना न जानो। उसके लिए आपको अभ्यास करना होता, प्रैक्टिस करनी होती है। या कि खाली बंदूक की माला फेर के बैठ जाओगे, हो गया? या किताब पढ़ लोगे उसकी? तो दीक्षित वही होता है जो भीतर चल देता। याद रखना इस बात को। कोई धोखा मत रखो अपने। आज अपने को धोखा दोगे तो धोखे के बीज में फल भी तुम ही बनोगे, महाधोखा, भटकोगे जन्म जन्म। तो कहा कि जब देखा है तुझे, आज भीतर की आंख खुली है। उसने मंत्र ही नहीं दिया है मुझे गायत्री का, मेरे भीतर का द्वार भी तो खोल। क्या आज तू ही दिखने लगा गोविंद? आज हम तुझे ही पाने लगे।
और जब मिल गया तू, पा लिया तुझको, तो फिर क्या? उपना सवना गही सुमस्य सुमपः पिब गोदा इद्रे वतो मदः। कि जब देखा तू बैठा है तो हमने सवन की कल्पनाओं को सजाया। सवन के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं कि जब भी वधू विवाह से पूर्व वर के जल से नहलाई जाती है उसे सवन कहते हैं। यज्ञ से पहले सामग्री को हम पवित्र करते हैं, नहलाते हैं हवन से पहले, उसको भी नहलाने को सवन कहते हैं। मृतदेह को जब नहलाते हैं चिता की लकड़ियों पर रखने से पहले, उस स्नान को भी सवन कहते हैं। और बालक को भी जब जन्मने के बाद हम पवित्र करते हैं कुछ काल के उपरांत, उस स्नान को भी सवन स्नान। तो कहा उपना सवन आ गई कि आज सवन की बात बेला आई है। तन रूपी सामग्री को नहलाना है, तभी तो ये समिधा और सामग्री बन करके तन और ये विचार मन, ये सब समिधा और सामग्री बन करके कल्पनाओं का घृत लगेगा, तभी तो ये यज्ञ होगा। और जीव रूपी गोपी को आत्मा गोविंद का वर्ण करने के लिए ही तो वर के जल से नहलाना है। तो जल कैसा है? सोमपा, ज्योति ही जल है, क्योंकि आप ज्योति और मैं योनि है अगली, पानी की नहीं, लपटों में किल्लोल करने की बात। तो सोमपा ज्योतियों का जल है, सोमस्य ज्योतियों के लिए है, देव और उसी का आचमन। आज हमारा देव आचमन, देवता ज्योतियों का ही पान करते हैं। सोम का अर्थ आपने शराब लगा दिया। हाँ, सोम माने ज्योति रस। तो सोम अपापिक और गोदा इद्रे वतो मदा। आज जो ज्योति रूपी जल का मद आया है गोविंद, उस उन्मादनी धरती की तरह नशा ही नशा उभर आया है। जैसे ये पृथ्वी इस सूरज के चारों तरफ उन्मादनी सी करोड़ों करोड़ों वर्षों से परिक्रमा कर रही है, इसकी भांवरें ले रही है, आज उसी भांवरों का नशा पूरा मद हमारे में उतर आया है। गोविंद, हम आपकी भांवरों के लिए आज आ गई हैं। हाँ, हमने सबने ज्योतियों का पान किया है, हवन लेके आए, लेकिन पहुंची थी कैसे? तो कहा अथाते अंतमा नाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा आ गई। अथाते आरंभ से ही, आत्मा ने आरंभ और इति माने समाप्त। अथाते आरंभ से ही, हे विद्या और सुमति को देने वाले, हे आदि अंत और श्री विहीन अनंत, हे अनाम, हमने उपदन से मांझा था अपने आप, हर क्षण को मांझती रही हैं। और उपदन कैसा था? विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति के उपदन से मांझा है। ये कोई हल्दी का या तेल का या अनक भर का नहीं था। ये उपदन भी बड़ा अलौकिक था, जिससे हम हर क्षण को मांझते रहे, अभ्यास करती रही हैं, अपने आप को चेताती और जगाती रही हैं कि आसक्त जगत को तो निमित्त होकर जाना है, फंसना है, रीझना है तो अपनी ही अंतरात्मा गोविंद पर। क्यों? क्योंकि तो सांचे में ढलने की क्षण है, रखने की बात मत कर। जैसे आज तुम कहते हो कि लड़के से कि अभी पढ़ ले, तो कुछ डिग्रियां ले ले, जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो मजे कर लेना। तो हम भी अपने आप को समझाती रही हैं कि अभी तो बनने का समय है, अभी से मकानों दुकानों की इन मूर्खताओं की कल्पना में, परिवार का इन आडंबर में क्यों फंस रहा है? उंगली बनानी ना आई, संतान होगी कहां से? तन का एक, ये शरीर भी किराए का है, सांस वो दे रहा, धड़कन वो दे रहा, इसकी पत्नी अथवा इसका पति कौन होगा? नाटक ही तो होगा, ड्रामा ही तो होगा। एक सूडो ट्रूथ को ही तो मान के चलेगा तू। वेयर इज द रियलिटी, वेयर इज द ट्रूथ? जब आज भी तू इसमें किराएदार है, वो जब चाहे तुझे उठा के बाहर फेंक दे। तो जब ये तेरा नहीं तो इससे जुड़ा परिवार कहां होगा तेरा? अरे आंखों के होते अंधा न बन, नहीं तो धृतराष्ट्र की तरह औलादें खाएगा अपनी। जीवन के 100 साल ही तो तेरी 100 औलादें हैं। धृतराष्ट्र उनको मरवा देता है, तू भी तो मरवा देता हूं, और फिर भटकने चला जाता है पशु योनियों में।
जो धृतराष्ट्र ने किया वही तो आज हम सब कर रहे हैं। वहां 100 बेटे दिखाए हैं, ये 100 वर्ष ही तो 100 बेटे हैं मेरे, जिन्हें अपनी अंधता के कारण मेरों के तेरों के अपनों और परायों के सूडो स्वांग नाटक और ढोंग में हम मिटाते आए। धृतराष्ट्र हम ही तो है। वो 100 साल कीमती जो जीवन के मिले थे, वह सत्य अज्ञान और भ्रम में, झूठ और मक्कारी में ही हम ढालते आए। कहते हो कि धृतराष्ट्र ने स्वामी जी बेटे मरवाए थे, क्या ये सच है? अरे देख रहा हूं हर धृतराष्ट्र यही तो कर रहा है आज भी। और आईने के सामने खड़े होके पूछो अपने आप से, कितनी जिंदगी के साल बर्बाद किए तुम बन के धृतराष्ट्र। और उसमें मिला क्या है? दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, कैंसर के फोड़े की दुखते क्षण, फोड़े का टपकता मवाद ही तो तुम्हारी जिंदगी रही है। अंधा धृतराष्ट्र भी कभी कभी हंस लेता था, तुम भी हंस लिए थे बीच बीच में, वरना तो रोते ही रहे। पीड़ा बांटते रहे हो, पीड़ा बेचते रहे हो, पीड़ा खरीदते रहे हो, पीड़ा लेते रहे, यही सब तो करते रहे। और एक गोपी कह रही है कि नहीं, हम तो विद्या और सुमति के उपटन से मांगती है। हमने अतृप्तियों और इच्छाओं के लिए भी नारायण पूजा नहीं की, वो तो मूर्ख करते। हमने तो स्वयं को आप में मिटाने के लिए की, कि सांचे का ये गर्भावस्था पूरी हो जाए, तब नया सूरज हो और तब नई राह मिले, तब खुले आंख तो मजा आए। आज कितनी विचित्र बात है, मैं देखता हूं आप सबको भागते हुए, पागलों की तरह आप सब भाग रहे। बोले क्या? अरे स्वामी जी ये और इकट्ठा हो जाए ना तो फिर सुख से जिएंगे। फिर उसको लिए भाग रहे हैं, उसको बटोरने के लिए फिर उसको भाग रहे हैं। और मैंने देखा कि आप हमेशा तनाव में भागते ही रहे, बटोरते ही रहे, और तब तक चिता की लकड़ियों की बारी आ गई। सुख से कौन जिया तुमने? खाली बटोरते रहे थे। क्या बात? हाँ, न घर के रहे न घाट, न गोविंद मिला और न ये संसार ही तुम जी पाए। अगर स्थिति प्रज्ञ होके जिए होते कि जेही विधि राखे राम, अपना कर्तव्य करते, हर क्षण तो सुख का जीते तो अभी तो बटोरते ही रहे हो। जिए कहां हो बेटा? कौन जिया है तुमने? और जिसकी न खुलेगी भीतर की आंख, वो क्या जिएगा? क्या जिएगा वो? क्या जिएगा वो? तो कहा हम तो विद्या और सुमति के उपटन से मांझती रही अपने आप को, अपने अंतर को। मानो अतीक्षा आ गई और हर प्रसिद्धि उपलब्धि से अपने को नकारती रही हैं। अरे पगली है, कल जब पिया के देश चली जाएगी सब तो छूट जाना है, तो अभी से छूटा मान लो। किसी ने सम्मान देना चाहा है तो हम चौंक उठी हैं कि जब सांस वो दे रहा, धड़कन वो दे रहा, आज भी हर क्षण उसका दिया है, तो ये सम्मान भी तो धोखा है, ये तो झूठ है। हमने नहीं सीखा, हमने भी भरत की तरह गद्दी नहीं सीखा है, तभी तो भक्ति में रत रही हैं, भरत रही हैं। बैठ जाती गद्दियों पे चौधराहट की, तो चौधरियों के तो भगवान मर जाते हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर न मरे चौधरी कैसे बनेगा? पूछो अपने आप से। परे ही विग्रम श्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखीभ्या आवरण। और हर असत्य अज्ञान विषय और वासना से अपने को दूर भगाती रही, दूर भगा। उस नवयौवना की तरह जो खेत खलियान से भी मन तोड़ती है, वृक्षों से मन तोड़ती है, अपने सहपाठिनों से भी मन तोड़ती है। क्यों? क्योंकि अब कुछ दिन बाद तो उसने आना है, फेरे फिरेंगे ले जाएगा, इन्होंने तो सबने कल छूट जाना है, तो आज से ही मन विरक्त कर ले। यूं हम भी अपने मन को भौतिकताओं से विरक्त करती रहेंगे।
ऋतम इंद्रम स्था, और आत्म ज्वालाओं में स्थित होती रहें, इंद्रियों के विषय रूपी विष को भी नकारती रहें। ऋछा विपश्चितम, और हर अतीत को जलाया हमने, क्योंकि हमें ललक भविष्य की जो थी, अतीत से लिपट जाती तो वर्तमान भी खो जाता, फिर भविष्य ने मिलना कहा। यस्ते सखीभ्या आवरम, यह ते सखीभ्या आवरम। इसी कारण तो हे सखे, हे सखों के सखा, हे गोविंद, आज तेरा वरण करने के लिए हम आ गए। उत ब्रुवंतु नो निधो, तो अब तू क्या कर, उत ब्रुवंतु नो निधो निर्यंतश्चिदारत दधाना इंद्रित्व। हमने संशय जलाए हैं, उत माने संशय, ब्रुवंतु बनावट, ढोंग और पाखंड को जलाया हमने, असत्य जगत के अज्ञान को जलाया है हमने झूठ को कभी नहीं स्वीकारा है। निर्यंतश, इन सब से अतीत हुए हैं। निधो, असत्य अज्ञान और निंदा आदि से भी हम दूर रहे। वो अच्छा है या बुरा है, हमने कहा नारायण तेरा रूप है, तू जान। हम कौन होते हैं किसी की अच्छाई और बुराई को देखने वाले, हर रूप गोविंद आपका है, नारायण आप। हम इन सबसे को भी जलाते रहे हैं, तब भी तो एक ही भाव में, निर्यंतश्चिदारत, तभी तो एक ही भाव में तुम में स्थित हो सके। अगर मैं इसकी बुराइयां देखता, इसकी भलाइयां देखता, तो गोविंद में स्थित कैसे होता? एक ही भाव आता कैसे? बोलो कैसे आता? आज बार बार कहते फिर स्वामी जी अच्छा बुरा नहीं देखेंगे तो जिएंगे कैसे, व्यवहार कैसे करेंगे? मैं पूछता हूं कि अच्छा बुरा देखते रहोगे तो एक ही भाव में स्थित कैसे होगे? क्या जवाब है आपके पास? भाई बुराई को न ला दो, अच्छाई को न ला दे, गोविंद देखेंगे, ठीक है, व्यवहार के स्तर पर स्थिति प्रज्ञ होकर के जैसा होगा निर्वाह कर देंगे। नहीं समझ में आएगा प्रणाम कर देंगे, दूर हट जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मन में बुरा विचार क्यों लाएंगे? क्योंकि जब तक एक ही भाव में गोविंद में स्थित नहीं होंगे, उसके द्वारा स्वीकारे भी तो नहीं जाएंगे। यही इस ऋचा में है। संशय, बनावट, असत्य और अज्ञान, मेरे अंतस, इन सबको पीछे फेंक दिया, जला दिया। तभी तो चिदारत, एक ही भाव से हे नारायण आपके रूप में हम सब स्थित हो गए। तो क्या करो अब? दधाना इंद्र दुआ, जैसी ये समिधाएं कोई यज्ञ की ज्वाला लकड़ियों को अपने में जला लेती है, भस्म कर लेती है, अपने में मिला लेती है, इन्हीं समिधाओं की भांति हे नारायण आज अपनी कृष्ण रूपी ज्वालाओं में हमें भी अंगीकार करो, हमें भी स्वीकार करो कि हम भी समिधा से आप में मिल जाएं। और तब अगली ऋचा में हमने पढ़ा था कि उतना सुभगाम अरिवोचेयुर्दस्मा पृष्ठ सा मेदिंद्रस्य शर्मा। उतना सुभगाम, संशय रूपी अरि शत्रुओं को, विचारों रूपी शत्रुओं को, वो विचार मन के जो भटकाते हैं मुझे, दाएं बाएं ले जाते हैं मुझे, जो आसक्ति में, पीड़ा में, द्वेष में, लोभ में फंसाकर तुम्हारी तरफ से मेरा ध्यान हटा देते हैं, आज उन सारे विचारों को शत्रु बनाकर भस्म जला दिया है। आज मां सरस्वती से ये नहीं कहता हूं कि ज्ञान दे, कहता हूं हर ले, बस एक रूप उसका बना रहे। सांझ से पहले ये दिया जला दे, रूप उसी का रहे, कि मोहक छवि हो, कि मनोहारी रूप में मेरा हर क्षण उन्नीदा सा कि मोहकता पर रीझा रहे, झुका रहे, कि जगमग ज्योति मेरे अंतर को हिलाती है। मां अब आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, विद्वता नहीं चाहता, देना है तो उसके रूप का ये नशा दे दे, ये अनंत कर दे। तो कहा उतना सुभगान अरिवोचेयुर्दस पृष्ठ, आज आत्मा की ओर, उसके मनोहारी रूप की ओर अकृष्ट हुआ, सब कुछ जला के
कुछ भी नहीं है, अकिंचन हूं, रीता हो गया हूं, खाली हो गया हूं, तभी तो भरने आए। उतना सुभगाम अरिवोचेयुर्दस्म कृष्णया मेदिंद्र से शर्मणि। इसीलिए तो हे गोविंद, आपकी ज्वालाओं के आलिंगन का अधिकार पाया, क्योंकि मन से, वचन से, क्रम से, सभी प्रकार से नारायण सिर्फ आप है। अब रूप आपका है, सभी आपकी है, जो कुछ है प्रस्यामेद। ऐसे बुद्धि को इंद्र से आत्मज्वालाओं के सुख के लिए हे नारायण, हे गोविंद, आज अंगीकार करो। आज हम गोपियां अपने ही अंतर में इस मंडप में आपको अर्पित है। और फिर पिछले रविवार की ऋचा थी, आशुम आशवी हर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतियत मंदयत सखम। आशुम आशवे, कच्चे चावल का आसव। जब यज्ञ की ज्वालाओं में आता है चावल, कच्चा चावल, तो ज्योतियों का आसव बनता है। तो सात्विक और तपस्वी परमानंदित होते हैं जब आहुतियां ज्योति बन के उठती हैं। वही कच्चा चावल जब राजस भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन बना के, उसको उबाल के, उसका आसव बना के, रस बना के, तो राजस को ऊर्जा, शक्ति और चैतन्यता मिलती है। उसी कच्चे चावल को जब तामस शराब बना के पीता है, तो भी नशा नहीं। तो चावल न तो सत्व है, न राजस है, न तामस है। हरि ना तामस नहीं जानता है कि वो आप ही को भोगता है, क्योंकि कामुक व्यक्ति ने वासनाओं में भी यदि सुख लिया तो ये आत्मा गोविंद आप ही का दो। क्योंकि आत्मा सामर्थ्य न देती तो उसकी पलक भी न जलती। इंद्रियां तो आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंद नहीं है। भोग तो वो आत्मा को ही राज। राजस ने भी जो डिग्रियां बटोरी, ये आत्मा तू तेज न देता, भोग तो वो तुझे ही रहा था। तू ज्ञान न देता, तू शक्ति और ऊर्जा न देता, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर होता कैसे? और तापस को भी तू आत्मा होकर ज्योतियों के क्षण न देता, शक्ति और ऊर्जा न देता, तो वो आहुतियां कैसे देता? वो तेरे रूप में बसता। आत्मा होकर सब कुछ ही से पाते हैं गोविंद। लेकिन अज्ञान के वशीभूत ये अंधे धृतराष्ट्र, ये भौतिकताओं को ही धन्यवाद गाते फिरते हैं, बाहर भटकते, जबकि सब भोगते नारायण आप ही को। जाने तो अनजाने तो, पाप में तो पुण्य में तो, दया में तो कृपा में तो, भोग तो हम सब आत्मा को हे गोविंद आप ही को रहे। लेकिन अज्ञानी है, ये मानते हैं किसको भोग रहे हैं, उस पे एहसान कर रहे हैं, उस पे दया कर रहे हैं। जो हर सांस भीख मांग रहा, वो एहसान किस पे कर रहा, वो दया किस पे कर रहा है? लेकिन अज्ञानी पर को भी तू क्षमा करता है, फिर उसे सांसें देता। पापी को भी तू धड़कने दे देता। दयालु है कि सत्व का सत्व नहीं देखता, राजस का राजस भाव नहीं देखता, तामस का तम नहीं देखता, और सब पे तू दया करता है। ऐसे दयालु नारायण, फिर आज हम पे भी तो कृपा करो, हम गोपियों पे भी दया करो। क्या करो कि आशुम आश्रय, उस कच्चे चावल के आसव से बना है ये तन मेरा, ये उसी अन्न का तो हर यज्ञ श्रियम, आज अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में से जला दे, व्याप्त कर ले द्रिमादनम। ये संपूर्ण सचराचर को आनंदित करने वाले गोविंद। मंदियत पतियत सखम, ज्योतियों का भी
राजस का भी सबका मित्र भाव करने वाले, सबके सखा बन के हर एक को सुख देने वाले, हे गोविंद, आज हमको, हम गोपियों को ये रूप जो कच्चे चावल के तूने दिए हमको, आज इनको भी अपनी ज्योतियों में ढाल दे, इनको भी आसव बना दे, ये भी सोम हो जाएं, ज्योति हो जाएं, ये तन। ये पिछली रविवार को हमने कहा था, और आज क्या कह रहे हैं? अस्य पीत्वा शतक्रतो। कापियां खोल लें जिन्होंने वेद का ऋचा को नोट किया आज। अस्य पीत्वा शतक्रतो धनु वृत्राणाम भवा राहु वाजेषु वाजिन। क्या से पीत्वा, वो जो आसव बने, मेरा तन जले, मन जले, रोम रोम ज्योति हो जाए और एक ज्योतिर्मय आसव बन जाए, तब क्या हो? अस्य पीत्वा, ऐसे उस ज्योतिर्मय आसव को पीकर हम पी लें। मेरी ही ज्योतियां आसव बने और मैं पी जाऊं। अब कोई भाव और न पीऊं, उस ज्योति को ही पीऊं, वो ज्योति जो तेरी दया से प्रकट हो। अस्य पीत्वा शतक्रम, उसको पी करके रुद्र के जैसा तेज और ज्योतियों का मद उठे मेरे अंतर में, लप लप ज्योतियां, सारा गगन मंडल मेरे अंतर का ज्योति ज्योति हो जाए। अस्य पीत्वा शतक्रम, सहस्र ज्योतियों को धारण करते हुए उस ज्योतिर्मय वज्र की भांति धनु वृत्राणाम भवा, घनो घने काले घनेरे, वृत्राणाम घुमड़ते हुए उन बादलों को, असत्य और अज्ञान के उस अंधेरों को, अभवा, भव माने होना और अभव माने नष्ट करना। वृत्राणाम भवा शब्द है ना, तो मां हलंत हो गया और आ उधर लग गया। वृत्राणाम में मां हलंत हो जाएगी। घनो वृत्राणाम अभवा राहु वाजेषु वाजिन, कि मेरा अस्तित्व ही जब ज्योति बन जाए, इसमें समा जाए गोविंद। हर रूप तुझ में खड़ा हो, हर क्षण तुम्हें देखना, तेरी मनोहारी छवि, तेरा वो मोहक रूप क्षण क्षण मेरे नेत्रों में, कल्पनाओं में झिलमिलाता रहे, जगमगाता रहे। जीवन का हर क्षण, तन का रोम रोम मेरी आत्मा की ही ब्रह्म ज्वालाओं में ही यज्ञ हो। अब चिता की लकड़ियां न पाए, यही करें तब भी ऐसा कि लपट उठे। सारे विचार जब एक हो, तो जैसे सारी किरणें सूरज की मैग्नीफाइंग ग्लास पर एक होती हैं, तो नीचे पड़ा उस कागज जो भी है वो भक से जल उठता है, ऐसे ही जल उठूं मैं। विचार एक सूरज पर, एक कृष्ण पर आज केंद्रीभूत हो जाए। विचार, सारे विचार एक हो जाएं, मन आतिशी शीशा हो जाए, फिर रोम रोम जले मेरे ही अंतर की ज्वालाओं। अस्य पीत्वा शतक्रम, उसको पीकर सहस्र ज्योतियों के कौंदते हुए वज्र सा मैं हर सत्य और अज्ञान को, हर इच्छा को नष्ट कर दूं और पी के उसको, अपने ही ज्योतियों को मद हो, ऐसा नशा हो, ऐसा नशा हो, उन ज्योतियों का नशा हो, और वो नशा ऐसा हो, प्रावो वाजेषु वाजिना। प्रावो माने संपूर्णता से, व्यापकता से, सभी प्रकार से हो के मदमस्त मैं तेरी यज्ञ की ज्वालाओं में, सामिग्री यज्ञ में, वाजेशु यज्ञों में, वाजिनम
सामग्री बन के गिर जाऊं, जल जाऊं, हो जाऊं, मेरा रूप भी मिट जाए, ये विचार भी मिट जाए, ये जीव है ये भी खो जाए, तो सांचे में रूप ढल जाए, जीवन सफल हो जाए। एक अद्भुत कल्पना है जिसको लेके हम चल रहे हैं। कभी गुरुकुल की केची में पढ़ाया जाता था। कल्पना कीजिए उन पूर्वजों की आप अपने, क्योंकि यज्ञोपवीत घरों में नहीं होते थे जने हुए, ये अब होने लगे जब गुरुकुल समाप्त हुए। राजा हो या रंग, कोई भी हो, इसका जात से या वर्ण से भी कोई संबंध नहीं था। जो गुरुकुल में बालक को लेकर आए उसी का 3 तागों का जनेऊ करते थे हम। और यज्ञोपवीत क्या था, ऐसा उसको भी आज जान लो। वो आगे फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि पहला ऋषि ही यज्ञोपवीत हो गाएगा। बालक से कहा कि ज्ञान से पहले तेरा जनेऊ करना है, क्योंकि शिक्षा को यदि उद्देश्य नहीं मिला तो शिक्षा तेरे जीवन का सर्वनाश करने वाला भटकाव बनकर रह जाएगी। वो सियाणापन ही तुझे खा जाएगा। और आज क्या खा नहीं गया वो आपको, और आपकी पीढ़ियों को खाएगा नहीं, ये खाता नहीं रहा। तो कहा कि इन 3 तागों का जनेऊ करूंगा, इन 3 सूत्रों से बांधकर तुझे दिशा दूंगा मैं। पहला तागा है एवा ही यस्य सूनृता विरक्षी गोमती मही पक्वा शाखा न दाश। कि यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब परमेश्वर आत्म स्वरूप होकर के पेड़ों में प्रकट हुआ, तो तेरे ही इस बूढ़े तन की मिट्टी जब उस पर न्यौछावर हुई तो पक्वा शाखा न दाशुषे, उसी ने तो पके फल बना करके तेरे अंगों को राख से एक बार फिर पवित्र करके पेड़ों पर लहलाया था। तो पहला तागा है जनेऊ का। हर वनस्पति पेड़ पौधे को भगवान का मंदिर मानेगा और इनको जीवन का उद्देश्य बनाएगा। इनका पुजारी होगा, इनका भक्त होगा, इनका सेवक होगा और इनको समर्पित होगा। तभी तो ये बताएंगे कि भस्मी अन्न कैसे बनी, क्योंकि तू भी ऐसे आया है। यदि आज इस रहस्य को तू नहीं जानेगा तो क्या पशु योनियों में पाएगा, कब जानेगा। तो पहला तागा है जनेऊ का। ये डोरी नहीं है, पर्पस है, उद्देश्य है कि हर पेड़ को नमस्कार करेगा, वनस्पति मात्र में अपनी ही आत्मा का दर्शन करेगा कि ये ना होते, इनके यज्ञ ना होते, आज तू ना होता, तेरा परिवार ना होता, तेरा भविष्य ना होगा, तेरा वंश ना होगा। तुझ के साथ एक भक्त की भावना से जुड़ेगा और जीवन का प्रथम उद्देश्य मानेगा हरी भरी वनस्पतियों को लहलाना, चारों ओर हरियाली को लाना और इन पेड़ों को देवता जानकर इनकी पूजा करना। दूसरा सूत्र है जो जनेऊ का, जो आपके गले में पड़ा कि यह कुक्षी सोमपातम समुद्र पिन्वते उर्वी रापो न काकुदा। तो वो कौन था? यह जिसने कुक्षी गर्भ में सोमपातम ज्योतियों का पात किया, कि अंधेरा गर्भ यज्ञ की ज्वालाओं से ज्योतिर्मय हो उठा, पवित्र हो उठा। समुद्र पिन्वते, और सागर सब उस गर्भ को सींचता गया। उर्वी रापो न काकुदा, उसी में यज्ञ होकर के एक फफूंद की तरह, एक शिशु की तरह, उसी में यज्ञ होकर उस ज्योतियों के सागर से ऐसे ही प्रकट हुआ था जैसे ज्योतियों के सागर से चंद्रमा निकल के आता है रात के अंधेरों में। तो शिशु रूप में आया। तो दूसरा सूत्र है हर देह को नारायण का देवालय मानेगा, मेरा तेरा नहीं करेगा। हर देह देवालय है और आत्मा ही यज्ञ कर रहा, तभी तो वनस्पतियां यथा संतति में लौट रही हैं। तो जीव मात्र को अपने जीवन का उद्देश्य और पर्पस मानेगा, इन सब का भक्त होगा और भक्ति पूर्वक इनके रहस्य जानेगा कि अन्न से ये रूप आएंगे। अब नहीं जाना तो कब जानेगा। और तीसरा तागा जनेऊ का है
कि बीलू चिदारुष तनु भीर गुहा चिदिंद्र वन्य भी अविंदुश्रया, कि उस आत्मा को और इस शरीर को जानेगा कि शरीर ही सच्चे रूप में मंदिर है, जिसे स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर बना रहा, बाकी सारे मंदिर इसी के प्रतीक पर है। एक पुजारी की भावना से कि जीव होकर तू पुजारी है, आत्मा ही ईश्वर है, यज्ञ का अधिष्ठित देव है, उसको समर्पित होकर इस शरीर को भी आत्मा की धरोहर जानता हुआ, ना कि मेरा है और मैं जैसा चाहूं उसका गंदा प्रयोग करूं, नहीं, की धरोहर मानकर इस शरीर का भी प्रयोग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और फिर कहा था कि 3 तागों का जनेऊ मैं तुझे धनुषाकार पहनाता हूं, गांडीव की तरह, कंठी माला की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव को ही मैंने महाभारत में अर्जुन कहा है, तुमको कहा है, क्योंकि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है ये बुद्धि, ये इंटेलेक्ट, ये कॉन्शियस लेवल, और क्योंकि मन की इंद्रियों से उत्पन्न है इसलिए इंद्र का पुत्र है, तो वेद में मैंने इसे जीव को ही इंद्र कहा है। इंद्र माने इंद्र का बेटा। तो जीव रूप तुम सब इंद्र हो, आत्मा ही सारथी है जो शरीर रूपी रथ को चला रहा, सांस और धड़कन से, बूंद से, रथ की, जीवन की हर क्षण से। तुम्हें इंद्रियों के माध्यम से सत्य को जीतना है, सत्य जयी होना है। 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना के दशानन नहीं, इन 10 का निग्रह करके दशरथ बनना। नारायण। तो इन 10 इंद्रियों का निग्रह करके तुम्हें दशरथ बनना है, जीवन के संग्राम को, महाभारत को जीतना है, न कि धृतराष्ट्र बन जाना। इसीलिए धनुषाकार पहनाया था कि जिससे हर क्षण तुझे सुधी रहे कि जीवन कोरा कागज, सड़ा हुआ कागज नहीं है कि लुगदी का कागज बनाया और कुछ मरी हुई स्याहियों से छाप दिया, क्या ये किताब ही जिंदगी होगी? आज उन्हीं पोथों और पन्नों में फंसे बैठे हो और न पढ़ते हो जीवन के अक्षरों को, अपने आप को। अवेद की हर ऋचा एक फूल की पंखड़ियों की जैसी खिलती जा रही है। मेरा सत्य मेरे सामने आ रहा है, गायत्री मंत्र से, यज्ञोपवीत से, आज की ऋचा तक। क्या अब नहीं पाया गोविंद आपको, तो फिर कब पाना? आपने हर सांस, हर धड़कन निष्काम भाव से दी। मैं तो दुनिया पे एहसान लाता फिर अपनी सांसों, बदले की भावना से करता फिर, चौधराहट में ही मिटा आया मैं अपने आप। गोविंद, ये धैर्य है आपका कि फिर भी आप धारण करते रहे मुझ जैसे पतित। यही तुलसी का गीत है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। बाबा कहते हैं तुलसी जैसा पवित्र ही तो कह सकता है, हम सब दंभी लोग थोड़े ना कह पाए। जो निर्मल होगा, जो अपने प्रति ईमानदार होगा, वही तो स्वीकारेगा। कहते हैं तुलसीदास कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहां तन दियो ताही बिसराए। हमने तो इसको अपना पुण्य समझा है, धर्म समझा है। उससे क्या मतलब, जो कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, चौधरी तो हम हैं। तुलसी क्या कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जा तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। उसकी विनय पत्रिका उठाओ। वो तुलसी नहीं, तुलसी अपने ही लिए नहीं कह रहा। जब ईश्वर एक है, हम सब भी तो एक है, वो हम सब के लिए कह रहा। ये तुम्हारा दंभ, ये तुम्हारी चौधराहट, ये तुम्हारे मिथ्याभिमान, ये तुम्हारी आसक्तियां, मेरा तेरा, अपना पराया, ऊंच नीच जात पात, तुम्हें कहां लिए जा रहे, कहां जा रहे हो?
जो अपने साथ भी धोखा करने से बाज ना आएंगे, वो क्या गोविंद पाएंगे? हाँ, कि मौसम कौन कुटिल खल कामे, जहां तन दियो आही बिसराए। अरे तो क्यों बिसराना उसे? क्यों नहीं सजाना अपने आप को उसकी मोहक मनोहारी छवि में? यही तो ये वेद की ऋचा है कि गोविंद आज संशयों को जल जाने दो, उत ब्रुवंतिनो में। और अरे वो जो ये वचनों के जो शत्रु हैं, ये शब्दों के जो शत्रु हैं मेरे, वो गाली का शब्द आया तो मैं क्रोध में आके उससे लड़ने बैठ गया, तो गोविंद आप तो खो गए। वो सम्मान का शब्द आया तो मैं भूल गया, नारायण आप तो खो गए। जात पात की घृणा उभरी तो मन कालिक से फड़ांद से भर गया, गोविंद आप तो लुट गए, आप तो हारे। नारायण। सांसारिकता और आप दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। जब जब संसार उभरता है, मन भौतिकताओं में भटकने लगता है, गोविंद आप खो जाते हैं। काश मन एकांगी भाव से आप में डूब पाता तो हम सत्यनिष्ठ हो पाते। गोविंद स्वयं को आप में व्याप्त कर पाते। गुरुकुल में जब प्रवेश पाया था तो सबसे पहले गुरुकुल के श्रेष्ठ आचार्यों ने और गुरुजन ने, ऋषियों ने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार किया था। पहला सूत्र था वनस्पति मात्र में सत्य को खोजना, वनस्पति मात्र का भक्त होना। दूसरा सूत्र शिक्षा का दिया, प्राणी मात्र में आप ही को दर्शन पाना, अपनी अंतरात्मा को ही सब में देखना। और तीसरा सूत्र मिला था कि शरीर को नारायण आप ही का देवालय बनाकर, आप ही का मंदिर जानकर पुजारी की भावनाओं से जीना। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित हमें को इंद्र कहा गया, जीव कहा गया। आप ही आत्मा होकर इस शरीर रथ के सारथी बने। यज्ञोपवीत हमारा गांडीव हुआ और मायाओं का महासमर महाभारत हो गया। लड़ना था महाभारत को आपके होकर, और आप ही से विमुख हो रहे थे हम आसक्त जगत के होकर। विपरीत दिशाओं में दौड़ते कदम हमारे हमको आपसे कितने दूर ले जाते हैं गोविंद। ये वेद की ऋचाएं ना होती, ये गुरुजन का ये प्रताप ना होता तो हम कैसे पाते। ये शरीर हमारा क्षण भंगुर है, ये तो गर्भावस्था है। सत्य रूप देह तो हमें गोविंद तभी प्राप्त होगी जब हम इस गर्भ से बाहर होंगे। यज्ञोपवीत से पूर्व हम सब शूद्र कहलाते हैं। चाहे ब्राह्मण के घर जन्म हो, क्षत्रिय, वैश्य अथवा किसी के घर में भी बालक शूद्र ही कहलाता है। और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, ब्राह्मण के घर में भी उसे शूद्र ही कहा जाता है। वो मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता, वेद का पाठ नहीं कर सकता। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरु ने पूछा था कि क्या इस शरीर को गर्भ मानकर इस ब्रह्म रूपी अंड से दूसरा जन्म लेकर प्रकट होने का संकल्प लेते हो? तो कहा था कि ये संकल्प लेता हूं। तभी उन्होंने कहा था क्योंकि द्विज होने का संकल्प है तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें द्विज घोषित करता हूं, अन्यथा सदा याद रखना कि तुम शूद्र। अज्ञान ही शूद्रता है,